गूगल एड मास्टर क्लास के लेसन नंबर 11 में हम समझेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली क्या होते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी, किस तरह से बिडिंग स्ट्रैटेजी आज के टाइम में कैटेगराइज है, किस तरह से बिडिंग स्ट्रैटेजी काम करते हैं और किस एड फॉर्मेट में आपको कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी का ऑप्शन मिलता है और किस गोल के लिए मिलता है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स देखेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। एंड आने वाली वीडियो में वन बाय वन करके एक एक बिडिंग स्ट्रैटेजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, डीपली उनके बेनिफिट क्या है, उनसे किस टाइप के जो है आपके टेन्योर के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। टेन्योर मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजी जिनको कुछ टाइम पीरियड या डेटा अवेलेबल होने पर गूगल एड अकाउंट के अंदर तभी आप यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली होते क्या है। सो गूगल जो होता है, जैसे कि मैंने एक गूगल का खुद का बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर जो उनका लिखा हुआ आर्टिकल है गूगल हेल्प सेंटर में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इस बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके थ्रू ही समझते हैं ताकि गूगल ने जो चीज़ लिखा है उसको हम अच्छे से समझ सकें। मल्टीपल जगह पर आर्टिकल लिखे होंगे जो कि उनके एक्सपीरियंस होते हैं, बट गूगल क्या कहता है उनके एक्सपीरियंस और उनके बनाई हुई चीज़ किस तरह से काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि बिडिंग की बेसिक्स क्या है। सो गूगल एड्स जो है आपको बहुत सारे मेथड देता है बिडिंग के लिए। और काफ़ी वेज हैं बिडिंग को बेसिकली यूज़ करने के, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बेसिकली मोस्टली बिजनेस का जो है गोल क्या है या फोकस किस चीज़ के ऊपर है आपका एडवर्टीजमेंट। जैसे कि तीन कैटेगरी में जो है अब गूगल ने बिडिंग स्ट्रैटेजी उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो आपको तीन स्ट्रैटेजी मिलती है: क्लिक्स, इम्प्रेशन एंड कन्वर्जन। एंड एक मैनुअल सीपीसी मिलता है। सो क्लिक्स, इम्प्रेशन, कन्वर्जन में आपकी तीन सेगमेंट जो है गूगल एड ने आपकी बिडिंग को डिवाइड कर रखा है। जैसे कि गूगल हमें यह बता रहा है कि मोस्ट एडवर्टाइजर फोकस ऑन क्लिक्स, इम्प्रेशन, कन्वर्जन और व्यूज। चौथा जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं है बेसिकली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वीडियो से रिलेटेड जो है कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। तो वहाँ पर वीडियोस आते हैं, इसलिए व्यूज़ का जो बेसिकली एक बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है आपको देखने को मिलेगा। जो कि मैं आने वाली वीडियो में जो है प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कैसे आपको यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट लगानी है और व्यू के लिए कैसे एडवर्टीज जो है लगाई जाती है, और यूट्यूबर किस तरह से या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो है उसको यूज़ करके कैसे बेनिफिट लेते हैं। ओके, ना कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह से है। एडवर्टीजमेंट को फोकस को ध्यान में रख के आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी को चार सेगमेंट में बांट दिया गया है: क्लिक्स, इंप्रेशन, कन्वर्जन और व्यूज। तो सपोज कर लीजिए सबसे पहले कि आपके पास एक बिजनेस है जिसके अंदर आपके मल्टीपल गोल है, जिसमें से एक एक गोल को आप फुलफिल करते हुए अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हैं, राइट। तो पहला गोल जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि आपका गोल है कि आपने ब्रांड्स के लिए आप क्लिक्स लेके आना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज पे, राइट। कि आपने बोला कि मेरे को एडवर्टीजमेंट चलानी है और एडवर्टीजमेंट चला के मेरे को जो पर्टिकुलर लोग मेरे कीवर्ड के लिए सर्च कर रहे हैं उन कीवर्ड को सर्च करने पे मेरी वेबसाइट का बेसिकली सर्च ऐड दिखे और मैं वहाँ पर जो है रैंकिंग के थ्रू जो है अपनी पोजीशन बना सकूं, और देन उसके बेसिस पे जो है मेरी एडवर्टीजमेंट पे लोग क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज पे आए। सबसे पहले बिड को समझते हैं, बिड काम किस तरह से। बिडिंग का मतलब समझ लेते हैं। बिडिंग का मतलब अगर समझे हम तो बिडिंग का मतलब होता है कि ऑक्शन सिस्टम के अंदर वन बाय वन करके, जैसे रियल लाइफ में बिडिंग होती है कि एक किसी प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल लोग जो है वो बिडिंग करते हैं अपने पैसे के लिए, और जिनके लिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड करते हैं उनका वो चीज़ जो है वो हो जाती है या फिर उस चीज़ को वो खरीद लेते हैं। बट गूगल ऐड में ऐसा नहीं होता। गूगल ऐड में ये चीज़ तो है ही, साथ ही साथ गूगल क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंस एंड कस्टमर का ज़्यादा ख्याल रखता है, तो उस केस में अगर आपका कंटेंट या जो आपका लैंडिंग पेज रखा है, आपने गूगल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप पैसे ज़्यादा क्यों ना दे रहे हो, लेकिन गूगल ऐड की रैंकिंग जो आपको मिलनी होती है वो तभी मिलेगी जब आपके कंटेंट के अंदर और आपके लैंडिंग पेज में या फिर जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। यानी यूज़र उस पर टाइम स्पेंड कर रहा है, उनका एक सेशन अच्छा क्रिएट हो रहा है, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज़ गुड। तो उस केस में जो है यूज़र आपको अच्छी रैंकिंग देता है और देन उसके लिए आप बिड करते हैं। तो यहाँ हमने दो टर्म समझी, एक तो आपकी गूगल ऐड की रैंक एंड दूसरी आपकी बिड। तो जब आप बिड करते हैं तो उस केस में ये किस तरह से काम करती है। सपोज करिए पहली बिड आपने करा कि मुझे एक क्लिक के ऊपर जो है इतने पैसे देने हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपका जो फोकस है इस टर्म में वो क्लिक्स है।
तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? हमारे पास बेसिकली मेन फोकस जब आपने क्लिक्स का रख दिया है, तो आप ये चाहते हैं कि लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। देन द क्लिक्स आर गुड प्लेस टू स्टार्ट। जैसे कि गूगल भी यही कहता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे जो है लोग विजिट करें, तो क्लिक जो बेसिकली आपका गूगल की बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आता है आपका मैक्सिमाइज़ क्लिक और दूसरा आता है मैनुअल सीपीसी, यानी मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक। सो जो अगर हम बिडिंग को ध्यान में रखें, तो आप कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग जो है इसके अंदर यूज़ करेंगे क्लिक्स के लिए, और सीपीसी टर्म जो बेसिकली आपको मेजर करना होगा, यानी ट्रैक रखना पड़ेगा कि क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। आप तभी पे करेंगे जब आपका बेसिकली क्लिक करने पे आपका कोई जो है एक क्लिक जनरेट होगा, तभी आप पे करेंगे और तभी आपके जो आपने डेली बजट स्पेंड किया उसमें से खर्च होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम समझ लें कि जैसे कि इन्होंने गूगल की पेज पे दे रखा है, अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल समझे कि अगर किसी ने मान लीजिए कि गैरेज कीवर्ड सर्च करा या मोटर कार रिपेयरिंग या फिर कार रिपेयरिंग किसी ने सर्च करा, तो आप तभी सर्च पे करेंगे जब कोई पर्टिकुलर कार रिपेयरिंग से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी, और देन आपकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, यानी यहाँ पर एक क्लिक परफॉर्म हुआ है तभी आपके पैसे कटेंगे। इस तरीके से जो है आपकी सीपीसी बिडिंग जो है वो काम करती है, और कॉस्ट पर क्लिक मेथड जो है वो काम करता है। सेकंड जो हमारा फोकस रहेगा, फोकस बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका फोकस इंप्रेशन है, सो इस कैंपेन में जो आपके टारगेटिंग सर्च नेटवर्क होते हैं, उनके ऊपर ब्रांड विजिबिलिटी विजिबिलिटी आपकी ब्रांड की बढ़ाने के लिए हम इस बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। इस बिडिंग स्ट्रैटेजी में बेसिकली ये होता है कि आप कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन यानी सीपीएम के लिए पे करते हैं, ना ही आप क्लिक के लिए पे करते हैं, ना ही आप कन्वर्जन के लिए पे करते हैं। मतलब जब भी आपका 1000 इंप्रेशन कंप्लीट होगा, तो आपको गूगल जो है उस पर्टिकुलर 1000 इंप्रेशन के लिए चार्ज करेगा, जिसमें आपके पास 2 बिडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाती है, जैसे कि व्यूएबल सीपीएम बिडिंग, और उसके अंदर मैनुअल सीपीसी बिडिंग भी आपको इसमें देखने को मिलता है। व इसमें व्यूएबल कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन में आप फिक्स कर सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट कि आपको किस तरह से पे करना है, राइट? सो इसको एक बार एडवर्टाइजमेंट पैनल में हम देख लेते हैं कि आपको इसके अंदर किस टाइप का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। सो अगर आप एडवर्टाइजमेंट पैनल में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टारगेट इंप्रेशन, कि बेसिकली आप कितना अमाउंट जो है इंप्रेशन के लिए पे करना चाहते हैं और किस पोजीशन में पे करना चाहते हैं। ये आपको 3 ऑप्शन इसमें मिलता है, जिसमें टॉप ऑफ रिजल्ट पेज होता है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, यानी टॉप के जो स्टार्टिंग के आपके 4 रिजल्ट रहते हैं वहां पर होता है देखने को। टॉप ऑफ रिजल्ट पेज होता है आपके पास एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, यानी पेड आपके जहां पर रिजल्ट शो होते हैं। हाउएवर, इसमें आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि कितने परसेंटेज ऑफ टाइम आप जो है अपना दिखाना चाहते हैं, राइट? परसेंटेज ऑफ टाइम का मतलब अगर हम समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डेफिनेशन होगा जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में जो है वीडियो देख के या फिर किसी और तरीके से जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी ने जो कीवर्ड रखा है उसमें 10 बार जो है आपकी कीवर्ड की अपीयरेंस हो सकती है। आप ये चाहते हैं कि 8 बार यानी 80% टाइम, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो इम्प्रेशन है ऐड का या रैंक है वो आपका दिखे, या इम्प्रेशन जो है 8 बार दिखे, तो आप 80% डालेंगे। अगर आप 60% देखना चाहते हैं तो 60% डालेंगे, और उतने टाइम जो है आपके एडवर्टीजमेंट को दिखाया जाएगा पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की सर्च रैंकिंग में फॉर अ इंप्रेशन, जिसमें ये 1 टाइम भी हो सकता है, 65% टाइम भी हो सकता है, 70 टाइम भी हो सकता है, जितना आप परसेंटेज डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो इसमें जैसे कि डेफिनेशन लिखी पड़ी है, परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टारगेट हाउ ऑफन यू वांट योर एड्स टू बी अपीयर इन द सर्च पेज एरिया यू सेलेक्ट व्हेन अदर पीपल सर्च फॉर द कीवर्ड। जैसे कि मैंने कहा कि जो कीवर्ड लोग सर्च करते हैं उनके बेसिस पे आप कितनी बार अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हैं, ये बेसिकली आप इस बिडिंग में शो करेंगे इंप्रेशंस के लिए, राइट? तो हमने फोकस ऑन इंप्रेशन देख लिया। अब फोकस ऑन कन्वर्जन देखते हैं। सर्च या डिस्प्ले कैंपेन जब भी आप रन करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन मिलता है कॉस्ट पर एक्शन का
या जिसे हम कॉस्ट पर एक्विजिशन भी करते हैं कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे जाके कोई लैंडिंग पेज फॉर्म फिल करता है या फिर कोई कॉल करता है या फिर कोई शॉपिंग के लिए कुछ जनरेट करता है, कुछ परचेज करता है, तो वो आपका एक कन्वर्जन माना जाता है पर्टिकुलर वेबसाइट पे। हालांकि इसको आपको ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको इस बिडिंग को यूज करने से पहले आपको अपनी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो सेट करनी है, एंड देन उसके बाद आप जो है इस बिडिंग को यूज कर सकते हैं। या अब कहें कि पहले तो आप कैंपेन फिर भी क्रिएट कर लेते कर सकते थे, बट पहले अब के केस में आपको एडवर्टीजमेंट से पहले आपको अपनी ट्रैकिंग सेट करनी है। उस ट्रैकिंग को सेट करने के बाद आप जो है इस बिडिंग को लिए परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन का बिडिंग्स देखने को मिलेगा, जिसमें आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। और इसमें डिस्प्ले एड, सर्च एड, वीडियो एड, शॉपिंग एड, सारे एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में ये आपको देखने को मिलता है, राइट। इसका एक बार हम गूगल ऐड के अंदर डेमो देख लेते हैं कि किस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये। तो जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके आप कर रहे हैं कन्वर्जन। सो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर आपको टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप क्लिक करने पे आपको यहाँ पे फिक्स करना होता है आपके एड अकाउंट में जब इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल होगी कि वो आपके कन्वर्जन का एक अमाउंट डिसाइड करे, तो आपको यहाँ पर एक सजेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे मेरे न्यू एड अकाउंट में नहीं है, इसलिए मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको जो मिलता है उससे आप 20 से 30% या 50% इंक्रीज करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो कहने का मतलब ये कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन का ऑप्शन मिलेगा और टारगेट इंप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया, और ये दोनों आपको वैल्यू जो है ऑप्शन बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलता है फॉर कन्वर्जन। मूविंग ऑन, अब हम समझते हैं हमारी आखिरी और बिडिंग स्ट्रैटेजी टाइप, जिस इज फोकस ऑन व्यू, जो कि वीडियो एड्स के लिए है सिर्फ ये। क्योंकि आज के टाइम में वीडियो एड जो है काफी ज्यादा आपको देखने के मिलते हैं, क्योंकि कंटेंट ज्यादातर जो है वीडियोस में है। सो अगर आपका मेन गोल है आपके वीडियो के अंदर व्यूवर्स को इंगेज करना वीडियो कंटेंट के लिए, जहां पर वे दे चूज टू वॉच योर वीडियोस, या अगर वो किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं उनके बेसिस पे आप अपने वीडियो को दिखाना चाहते हैं, या फिर उनका कोई इंटरेस्ट है पास ऑडियंस जिसके बेस पे आप उनको वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है वीडियो की बिडिंग यूज कर सकते हैं, विच इज कॉस्ट पर व्यू। और आप तभी पे करेंगे जब आपकी वीडियोस को देखा जाएगा या फिर वीडियो से कोई इंटरेक्ट होगा। सपोज करिए कि आपने अपनी वीडियो की एडवर्टीजमेंट लगाई और आपने कॉस्ट पर वीडियो वीडियो रखा और उसमें आपने एक सीटे लगाया, तो इस बिडिंग स्ट्रैटेजी से बेनिफिट ये मिलेगा कि जब कोई आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा तभी आपके पैसे कटेंगे। या फिर आप कॉस्ट पर व्यू का एक बिड भी लगा सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम जो है बिड इसके अंदर रख देंगे कि आप एक व्यू के लिए इतना ही पैसा पे करना चाहते हैं, राइट। सो इस तरह से आप जो है बिडिंग स्ट्रैटेजी कॉस्ट पर व्यू को यूज करते हैं, जो कि आपके यूट्यूब एड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। हालांकि इसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर सीधा गूगल एडवर्टीजमेंट के इस वाले पैनल में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एडवर्टीजमेंट उस टाइप की नहीं है। जब आप वीडियो ऐड के लिए बनाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ जिसके थ्रू आप जो है इसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं अपने कैंपेन की रिपोर्टिंग सेक्शन में जाऊं, कॉमन ऑप्शन मेरे पास देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि ये कन्वर्जन का है, राइट। आप अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कन्वर्जन के कितने टाइप के जो है बिडिंग स्ट्रेटजी सेक्शन जो है हमारे पास मिलते हैं ट्रैकिंग के लिए। हावेवर इतनी चेंजेस रेगुलर बेसिस पे कौन करता है यार, गूगल भी पगला गया है। अगर आप एट्रीब्यूट्स के सेक्शन में आए तो आपके पास ये बिडिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा, टारगेट सीपीबी, यानी कॉस्ट पर व्यू। गूगल एड्स ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज बीट्स टू हेल्प यू गेट many view as possible at the target cost per view you set. Some views may cost और लेस देन योर टारगेट। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉस्ट पर व्यू के लिए टारगेट एक बिडिंग स्ट्रैटेजी आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितना आप जो है एक व्यू के लिए पे करना चाहते हैं उतना ही आप पे करेंगे। कभी जो है हो सकता है उससे ज़्यादा हो, कभी उससे कम हो, बट
आपको बेसिकली एक आपके अमाउंट के जो आप फिक्स करेंगे उसके आसपास आपको मिलेगा, अगर उस अमाउंट में व्यू अवेलेबल होगा तो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पैसे जो है वो सेट कर दें, इसीलिए। जैसे कि हमने कॉस्ट पर व्यू को भी समझा, सो ओवरऑल इस वीडियो के थ्रू हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है बिडिंग स्ट्रैटेजी की। और कल जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो पूरी पूरी वीडियो मैनुअल सीपीसी पे होंगी, कि मैनुअल सीपीसी किस किस टाइप के कैंपेन फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है उसके, क्या अभी यूज़ करना बिगिनर लेवल पे एडवांस लेवल पे सही है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है मैनुअल सीपीसी की वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आने वाली वीडियो के साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।